नमस्कार। चलिए आज फ्रॉइड सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। आज बताते हैं साइको एनालिटिक्स आपका स्टेज वाइज़ डेवलपमेंट। पहले हम लोग कॉन्शसनेस के बारे में बताए थे, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, उसके बारे में उसके बाद हम लोग बात किए थे आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। सो आज हम लोग बात करते हैं वो ग्रेजुअल आपका जो डेवलपमेंट होता है उनका ऊपर। जन्म से 2 साल तक अगर बच्चा को आप देखेंगे तो आपको वो है ओरल स्टेज। उसमें आपको हर चीज़ उसका एक टेंडेंसी रहता है, वो कुछ भी चीज़ अगर उसको मिले तो मुँह में दे देने के लिए, बिकॉज़ उसको खुशी वहीं से मिलते हैं। एंड दे फील ये फूड है या जो भी है, आई शुड पुट इन इनटू मुँह में डालना है। सो इससे बच्चे को खुशी मिलते हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है बच्चे के लिए 0 to 2 years तक। उसके बाद वाला जो स्टेज है वो एनल स्टेज है। उसमें बच्चे को आपको सिखाना पड़ता है। आपको मतलब से फॉर एग्जांपल बच्चे का कंट्रोल बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होता है, बट फिर भी बच्चा सुसु कर लेता है, पॉटी कर लेता है, पर आपको उसको सिखाना पड़ता है ऐसे मत करो, सुसु मत करो, पॉटी मत करो। पॉटी करना है तो ऐसे करना चाहिए। वो पॉटी ट्रेनिंग बहुत सारा स्कूल में दिया जाता है। कुछ भी चीज़ खाने का चीज़ मुंह में मत डालो, या ये क्यों मुंह में दे रहे हो, वो क्यों मुंह में दे रहे हो। सो उस टाइम में बच्चे को धीरे धीरे पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फाइलिंग स्टेज, वो 3 to 6 years में, जहाँ पर ऑपोजिट से फॉर एग्जांपल ऑपोजिट बोले तो अ, उस टाइम में आप देखते हैं अगर बेटी है वो उसका झुकाव अपना फादर की तरफ रहता है, अगर लड़का है तो उसका झुकाव अपना माँ की तरफ रहता है। बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 कॉमन। ये ग्रो होता है। बेटी हमेशा अपने बाप के साथ देता है, बाप के साथ रहना चाहता है, और बेटा हमेशा अपना माँ के साथ रहना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट 100% आपका ट्रू इन ऑल द केसेस, जहाँ पर ऑपोजिट भी देखा जाता है, बट मोस्टली जनरली ये डेवलप होता है। अब उसके बाद जो होता है वो लेटेंसी स्टेज है, जहाँ पर आपका बच्चे बड़े ही हो रहे हैं 7 से 12 साल तक। तो उस टाइम में आपको उसको एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को कोपिंग करना है, अपने आप को कैसे ढालना है एनवायरनमेंट साथ, अपना सराउंडिंग्स के साथ, उसमें उसमें ज़्यादा ध्यान जाता है। अगर मम्मी मेकअप कर रही है तो बच्ची भी मेकअप करेगी, अगर फादर कुछ कर रहा है तो बच्चे भी वही करेंगे। सो कॉपी करना, क्योंकि उससे वो लगता है शायद यही सही है और मुझे एनवायरनमेंट से ये करना है, ये करने से शायद सही सही होना चाहिए। सो बेसिकली दीज आर द स्टेजेस जहाँ पर आपका ईगो, सुपर ईगो और ईडी, ईडी के बाद में बात मत करिए क्योंकि किसी को पता भी नहीं है ईडी क्या है। अनकॉन्शियस आपका माइंड के साथ वो जुड़ा हुआ है, जो हमारा लास्ट ब्रॉडकास्ट में हम लोग बात किए थे। तो बेसिकली बात करते हैं ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो का जो रहता है ना, मन की बात सुनो, जजमेंट, एथिक्स, दिस इज द स्टेज जहाँ पर आपका ये डेवलप होता है। ओरल स्टेज, एंड स्टेज, फाइलिंग स्टेज, लेटेंसी स्टेज। सो दिस आर द स्टेजेस में ये डेवलप होता है। उसके बाद जो आता है, जो फाइनल स्टेज आता है, जेनिटल स्टेज, जहाँ पर बच्चे मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बच्चे को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। दीज आर द नॉर्मल स्टेजेस। बट कभी कभी ये देखा जाता है एक स्टेज से आपका कोई भी बच्चा दूसरा स्टेज में आ चुका है, बट स्टिल इट इज़ कैरिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर लास्ट स्टेज। इसे इशू को कहते हैं फिक्सेशन। सो जहाँ पर उसे वो मज़ा या उसे वो खुशी नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए था। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर बच्चा का परवरिश बहुत ही मतलब हर बाप माँ चाहता है अपना बच्चे का परवरिश सही करे, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर कुछ छूट जाता है, और कहीं ना कहीं अगर कुछ छूट जाता है, एंड दीज आर द पॉइंट्स
जो शायद हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, बट ये अपना बच्चा का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पैक्ट करता है। सो टाइम दीजिए, टाइम सबको चाहिए। बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे को ऑब्ज़र्व कीजिए, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर आपको लगे ये गलत है या सही है, डॉक्टर से विज़िट कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। हर चीज़ के लिए ये नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा कर नहीं। रैशनली, रियलिस्टिकली डिसीजन लीजिए और बच्चे का ग्रोथ के लिए हेल्प कीजिए, बिकॉज़ दिस आर द दोज़ पिलर पॉइंट्स जहाँ पर बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलप होता है और ये बच्चे आगे जाके क्या बनने वाला है, यहीं पे वो डिफ़ाइन होता है। सो जुड़े रहिए, जल्दी मिलेंगे।